थैंक यू वेरी मच अगेन। आपको सभी को पता है कि माहवारी का जो काम बहुत टाइम से जतन कर रही है, और ये तो वापस इसको दोहराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। तो अभी तक तो क्या है कि पहले शुरू में जतन का जब काम स्टार्ट हुआ था, हम किशोरियों और महिलाओं के साथ स्टार्ट किया था। जरूर पुरुषों के साथ, लड़कों के साथ किया था, लेकिन बाद में फुल गति पकड़ा और पुरुष महिला दोनों के साथ बराबर महावारी का काम, महावारी की अवेयरनेस का काम, सेंसिटाइजेशन का काम। यहाँ तक दीप्ति, आपको ये भी मैं बताना चाहूंगी कि जो भी पुरुष हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो भी लड़के हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कई कई सेशंस में हम वो खुद उन्होंने कपड़े के सैनिटरी नैपकिन भी बनाया है, और बाद में अगर वो नॉन मेंस्ट्रुएटर है तो गिफ्ट भी किया है अपने, या तो अपने पार्टनर को या तो अपने सिस्टर को, इत्यादि इत्यादि। ठीक है, तो आप दीप्ति ने बार बार बाइनरी वाली बात करी। तो समाज में हमेशा हम बाइनरी ही सोचते, बाई माने दो, और हमेशा हम पुरुष और महिला की ही वो ढांचा बना हुआ है, और उसी ढांचे से कई सदियों से हम लोग चल रहे हैं। और रिसेंटली आपने देखा होगा कुछ साल पहले फॉर्म्स में मेल, फीमेल और अदर, इंडिया के अंदर अभी अदर का भी एक कॉलम आ गया है। तो ये अदर का थोड़ा सा अभी विस्तार में इस सेशन में हम बिल्कुल नहीं जाएंगे कि ये अदर मतलब अदर का एक एक कैटेगरी अगर हम समझाने लग जाए ये तो पूरा 3 घंटे का सेशन होगा। तो इसीलिए अदर में हम लोग किस किस को जोड़ रहे हैं। नॉन बाइनरी मतलब जो पुरुष और महिला का कैटेगरी में अगर वो नहीं आ रहे हैं, तो फिर ये अदर्स कौन है? ये तो क्रॉस जेंडर हो गए, हिजड़ा भी हो सकते हैं, ये गे भी हो सकते हैं, लेस्बियन भी हो सकते हैं, बाइसेक्सुअल भी हो सकते हैं, इंटरसेक्स भी हो सकते हैं। तो इस तरह से अलग अलग कैटेगरीज के लोग हैं। एक तरह से बोलो तो अलग अलग शरीर भी है उनके। ठीक है, सेम शरीर भी हो सकता है, लेकिन मानसिक रूप से उनका सोच अलग हो सकता है ना। इस तरह से मैं अन्य शब्द में यूज नहीं करना चाह रही हूँ। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि इस छतरी के अंदर हमको सबको जोड़ना है, और ये अभी जतन का एक नया मोड़ हमने लिया है। और हमने जब रियलाइजेशन हमारी यूनिट की रियलाइजेशन हुई, और रणवीर के साथ, रणवीर दीप्ति हमारे डिप्यूटी डायरेक्टर भी है, और रणवीर के साथ बहुत सारे चर्चा बहुत टाइम से मेरा हो रहा है कि क्या हम ऐसे इस तरह के काम भी शुरू करें। तो शुरुआत बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से हुआ। सो कैन आई हैव द नेक्स्ट स्लाइड राजदीप प्लीज। तो उसमें क्या था कि ये तो मैंने ऑलरेडी थोड़े से बता दिया है कि चुप्पी तोड़ो तो हम कर ही रहे थे। तो अभी ये चुप्पी तोड़ो का नया मोड लिया है, और यही नया मोड जो अभी मैंने आपसे शेयर करी कि सबको साथ जोड़ना है, और इस विषय पे चुप्पी तोड़ना है कि और भी लोगों को महावारी होती है। ये ना सोचे कि सिर्फ महिला को ही महावारी होती है। साथ साथ ये भी बता दो तो कि हर महिला को, जरूरी नहीं है कि हर महिला को महावारी हो। तो इस तरह से बहुत सारे अलग अलग शरीर है, बहुत सारे अलग अलग बॉडीज है, और ये इस काम में हम लोग, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ना, बेबी स्टेप्स मतलब अभी इन्फेंट है हम, अभी बहुत छोटे हैं हम, ज्यादा हमें मालूम नहीं है, अब सीख रहे हैं हम भी। और तो इसको ध्यान में रखते हुए हमने जोड़ा 3 इंटर्न्स को। तो इसके नेक्स्ट स्लाइड आप दिखा देंगे प्लीज। तो ये 3 डिजाइन इंटर्न्स है, ये अभी अपने अंडर ग्रेजुएट लेवल पे काम कर रहे हैं। साथ में ये 3 यंग पर्सन्स के साथ हमारे जतन के जैनब भी जुड़ी हुई है, वो भी अपने इनपुट इसमें दिया है। बाकी टीम मेंबर्स भी है, उत्कर्ष है, राजदीप है, रणवीर है, बहुत सारे लोग हैं। अगर किसी का नाम मैं भूल गई तो प्लीज मुझे माफ करना। तो इसमें हमने स्टूडेंट्स ने एक कैंपेन शुरू किया, नो योर मेंस्ट्रुएटर्स करके, और ब्रैकेट्स में उन्होंने लिखा अदर बॉडीज दैट ब्लीड। इसमें यह है कि अपने मेंस्ट्रुएटर्स को पहचानो, अन्य शरीर जिन्हें माहवारी होती है। तो आजकल हम फीमेल को मेंस्ट्रुएशन होता है, फीमेल को माहवारी होता है, हम नहीं बोल रहे हैं, हम बोलते हैं कि मेंस्ट्रुएटर मतलब वो पर्सन जिसको माहवारी आती है। तो ये वाली जो प्रयास किया है, इसमें से 2 स्टूडेंट्स इंद्रप्रस्था इंजीनियरिंग कॉलेज से है, एक स्टूडेंट NID आंध्र प्रदेश से है,
और ऑफ कोर्स हमारा जतन टीम इसमें जुड़ा हुआ है। और साथ साथ नाम भी बता दूं, जो दिल्ली के स्टूडेंट्स है वो तनुप्रिया है, मुस्कान है, और एनआईडी आंध्र प्रदेश से जो स्टूडेंट है वो प्राची है। और वी आर रियली ग्रेटफुल टू दीज यंग पीपल फॉर हैविंग स्टार्टेड दिस कैंपेन। और आप बिलीव नहीं करोगे, इस कैंपेन की वजह से मेरा भी अभी इंस्टाग्राम अकाउंट है, जो मेरा कभी नहीं था। और मैंने सोच दृढ़ निश्चय किया था कि मैं सोशल मीडिया में तो बस ये फेसबुक ही बहुत है, मुझे आगे एक और चीज पे लटकना नहीं है। लेकिन इन स्टूडेंट्स की वजह से अब मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, और कुछ मैं अभी सीख भी गई हूँ, पूरी तरह से नहीं, बार बार कुछ मिस्टेक्स करती हूँ, और बार बार मैं सोचती हूँ कि ये मिस्टेक है, इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है, और वो मुझे बताया जाता है कि अब तो अपलोड हो गया मैडम, कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो थोड़ा से नेक्स्ट पे चले, तो इसमें वो क्या कर रहे हैं, तो क्या है कि इन्होंने ये तीन स्टूडेंट्स ने बहुत रिसर्च करी, और इन्होंने 9 कहानियां उन्होंने बनाया है, और वो अपलोड करते हैं कुछ पीरियोडिकली, कुछ समय में ये एक एक करके ये अपने कहानियां अपलोड करेंगे। ये कहानियां किस तरह की कहानियां हैं, तो नेक्स्ट स्लाइड में थोड़ा आप चले जाएंगे राजदीप, तो नेक्स्ट स्लाइड में थोड़ी सी और मैं बताऊं। नो योर मेंस्ट्रुएटर में एक स्टोरी फॉर एग्जांपल आदित्य का आएगा, और आदित्य ट्रांसजेंडर है। नेक्स्ट स्टोरी होगा से कृष्णा का, जो वो इंटरसेक्स है, या नेक्स्ट स्टोरी होगा रिदम का, जो नॉन बाइनरी है। तो इनके स्टोरीज किस तरह से होते हैं, ये थोड़ी सी मैं झलकी देना चाहती हूँ आपको, जो नेक्स्ट स्लाइड में आएगा। और राजदीप, मैं आई थिंक और भी एक बार नेक्स्ट स्लाइड कर लो जी। इसमें आप थोड़ी सी हिंदी पढ़ के सुना दे, क्योंकि मैं पढ़ूंगी तो आज 10 मिनट और लग जाएंगे। ओके, थैंक यू मैम। मैं आदित्य हूँ, मैं एक 24 साल का पुरुष हूँ जिससे माहवारी होती थी। करीबन 1 साल से मैं मदद मांग रहा हूँ, यह समझने के लिए कि आखिर मैं हूँ कौन। एक पुरुष बनने में मेरी मदद के लिए अदिति से आदित्य बनने में। आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरे डॉक्टर ने मुझे अभी बताया कि मेरी माहवारी जल्द ही बंद हो जाएगी। ट्रांसजेंडर, जिसे अक्सर संक्षिप्त में ट्रांस भी कहा जाता है, में वो लोग शामिल होते हैं जिनकी जेंडर पहचान उनके निर्धारित लिंग यानी कि पुरुष या महिला से अलग होती है। थैंक यू मैम। ये तो हुआ आदित्य की कहानी। तो इन कहानी के माध्यम से हम ये अवेयरनेस जनरेट करना चाह रहे हैं, अवेयरनेस कराना चाह रहे हैं कि इस तरह से भी मतलब सेंसिटाइज हमको होना है, सहनशीलता से हमको ये इस सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड भी करना है कि सबके लिए जगह है और सबको साथ में लेके चलना है। तो नेक्स्ट स्टोरी थोड़ा सा आप पढ़ के सुना दे राजदीप भाई। अपने मेंस्ट्रुएटर को पहचाने, और ये कहानी है कृष्णा की। नमस्ते, मैं कृष्णा हूँ। मैं एक कपड़े बनाने की कंपनी चला रहा हूँ जो टिकाऊ और जेंडर तटस्थ यानी कि जेंडर न्यूट्रल कपड़ों को बनाती है और बढ़ावा देती है। मुझे बचपन से ही बताया गया है कि मैं अलग हूँ, मैं एक इंटरसेक्स हूँ, और अब अपने जीवन के 26 सालों बाद मुझे महसूस होता है कि मैं स्वयं के प्रति ईमानदार हूँ। मुझे अपने लिए वे, उनका, उनके सर्वनाम पसंद है, प्रोनाउंस पसंद है, और मेरे पूर्ण विकसित अंडाशय यानी कि ओवरीज के कारण मुझे माहवारी होती है और खून आता है। इंटरसेक्स एक सामान्य परिभाषा है जिसका उपयोग विभिन्न स्थितियों के लिए किया जाता है, जिसमें एक व्यक्ति यौन और प्रजनन की ऐसी शारीरिक रचना के साथ पैदा होता है जो महिला या पुरुष के खानों में फिट नहीं होता है। तो ये तो एक और स्टोरी, हमारा अभी 2 स्टोरी हमारे पब्लिश हो गए। तो ये 2 स्टोरी का मैंने सोचा आज इस मंच पे शेयर करूं। और तीसरा स्टोरी, क्योंकि हम लोग जतन के टीम है, तीसरा स्टोरी हम आपको दिखाई देते हैं कि क्या होगा तीसरा स्टोरी में। तीसरा स्टोरी कुछ इस तरह से है। बिल्कुल, ये रिदम की कहानी है। नमस्ते, हमारा नाम रिदम है। कृपया जल्दी शुरू कीजिए, अन्यथा मेरे पर्यवेक्षक यानी कि मेरे सुपरवाइजर परेशानी खड़ी कर देंगे। तो पूछो जो आपको कुछ पूछना चाहते हो। हमें अपने खर्चे पूरे करने के लिए एक मॉल में कियोस्क पे काम करते हैं। एक बार हमारी कानून की डिग्री पूरी हो जाए तो हमें उम्मीद है कि हम LGBTQIA समुदाय हेतु सक्रिय रूप से योगदान कर सकेंगे। जिन सर्वनामों यानी कि प्रोनाउंस को हम पसंद करते हैं वे उन्हें, उनके हैं, और हम खुद को एक नॉन बाइनरी व्यक्ति मानते हैं। हमें गलत मत समझो, हम अपने शरीर से भी प्यार करते हैं और हमें माहवारी आती है,
लेकिन हम समाज के निर्धारित लिंग मानदंडों से संबंध नहीं रखते हैं या रखती हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारा हेयर स्टाइल हमेशा हमारे लिए एक बातचीत की शुरुआत होता है। नॉन बाइनरी शब्द का उपयोग उन जेंडर की पहचान के लिए किया जाता है जो न तो पुरुष हैं और न ही महिला। वह पहचाने जो जेंडर बाइनरी के बाहर हैं। थैंक यू। तो थैंक यू राजदीप। अब आराम से अपन नेक्स्ट स्लाइड पे चल सकते हैं। तो वो शायद लास्ट स्लाइड है ना। तो ये इस तरह की कहानी फिलहाल हमारा अभी यही प्लान है कि 6 और कहानी इसमें आएगी, और साथ साथ कुछ दीप्ति आपको अच्छा लगेगा सुन के कि पोएट्री का भी कुछ इसमें जोड़ने का विचार है। और ये कैसे आगे बढ़ेगा अभी हम भी सोच रहे हैं। एक बार ये 9 कहानियां एक बार इंस्टाग्राम पे निकल जाए, फिर थोड़ी सी वापस बैठ के हम लोग रिव्यू करेंगे। और मैं चाहती हूँ कि जितना लोग जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम में, प्लीज इसको आप जुड़ जाइएगा। और इंस्टाग्राम में शायद बहुत सारे लोग हैं यहाँ इंस्टाग्राम पे जतन की टीम में, तो प्लीज इसको आप उगेर पैड्स में जुड़ जाइएगा। और हमारे जो टीम ने बनाया जो है इतना मेहनत से, उनकी थोड़ी प्रोत्साहन भी होगी। अभी एक बार अपन स्टॉप शेयरिंग करेंगे स्लाइड्स की, और मैं पूछना चाहती हूँ कि प्राची और बाकी जो 2 इंटर्न्स जुड़े हुए हैं क्या? प्राची और तनुप्रिया और मुस्कान अभी जुड़े हो क्या? यस मैम। अच्छा प्राची, आपका थोड़ा सा प्लीज वीडियो ऑन करें। जैनब वीडियो ऑन करो, उषा वीडियो ऑन करे, उत्कर्ष वीडियो ऑन करो, जिन्होंने इसमें इस पूरे प्रयास में जो मदद किए। और फिर इसके कंक्लूडिंग रिमार्क्स रणवीर देंगे। सो रणवीर जी आप तैयार रहना। और प्राची आपका वीडियो ऑन करिए थोड़ा। ओके। मैं किसी को भूल रही हूँ क्या? जैनब मैं किसी को भूल रही हूँ? तनुप्रिया थैंक यू। आई थिंक नो। सब किसका नाम भूल रही हूँ मैं? मुझे पहले से ही माफी चाहती हूँ। मुस्कान है, मुस्कान इसमें यहाँ पे, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक्स टू ऑल। और कुछ प्रश्न है तो क्विकली पूछ सकते हो, क्योंकि टीम यहाँ पे जो विजुअलाइज किया था इंस्टाग्राम का जो कैंपेन वो यहाँ पे है सामने। तो किसी को कुछ क्विकली पूछना है ये यंग टीम से झट से पूछ लीजिएगा। ओके, दीप्ति का हाथ रेज्ड है, बताइए दीप्ति जी। मैं ये पूछना चाहती थी कि आई एम क्यूरियस टू नो कि कितने यहाँ जितने लोग हैं इस ग्रुप में इस वक्त, उनमें से कितने लोग आर अवेयर ऑफ ऑल दीज जेंडर नॉन कन्फॉर्मिंग टर्म्स? क्योंकि We can raise hand. I found it very interesting कि हम इस पर पूरी advocacy campaign कर रहे हैं, and these are terms that across Asia and the Pacific they are not very sure कि हम trans है कि non conforming है, क्या pronoun use करना है. So in that sense this is a very very essential advocacy campaign. So I would like a poll कि कितने लोगों को all these different categorizations on binary. Okay. So सोहेल आप क्विकली एक पोल डिजाइन कर सकते हो क्या? तो रणवीर थोड़ी सी आप इसमें बात जोड़ेंगे। नमस्ते, मैं ये जर्नी के बारे में बात करना चाहूंगा। ये 2002 से हम लोग ये काम कर रहे हैं, इसका हिस्सा हूं मैं। और मैं जब मुझे समझ आई कि ये मुद्दा क्यों जरूरी है और ये सब 2004 से हम लोग कर रहे हैं, तो मैं 2007 और 6 के बीच में मुझे पहली बार पता चला कि यौनिकता क्या है, जेंडर क्या है और LGBTQ सब जो है वो थोड़ा मैं इन सब मुद्दों से जुड़ाव में आया। पर जब देखने का चश्मा चेंज होता है ना, उसके बाद ये सब की एकदम नजर वो चेंज होने लग जाती है और वो एक खांचा अलग दिखने लग जाता है। तो जतन के काम करने के हर साल में जब भी हम लोग बात करते हैं, मैं लक्ष्मी जी और हमारी टीम से हमेशा बोलता हूँ कि अब हमें थोड़ा स्टेप लेना चाहिए, क्योंकि ये मुद्दा जो है, यौनिकता जो है, वो शहरी मुद्दा होके रह गया और अब हमें इसे सबका मुद्दा बनाने की बात करनी चाहिए। हमें इसको गांव स्तर पे और संस्था स्तर पे काम की शुरुआत करनी चाहिए। और पिछले कुछ सालों से हम लोग प्रयास कर रहे हैं, अलग अलग विषय जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं उनको बुलाते हैं और ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो हम लोग उन 3 बैच में इसकी ट्रेनिंग की है और लगभग हम लोगों ने 60 लोगों को
यौनिकता के मुद्दों पे बाकी जो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं और अपने प्रोजेक्ट्स के साथ काम कर रहे हैं वो अलग है, पर जैसे एडमिन स्टाफ हो गया है या वो स्टाफ जिनको इस मुद्दे से कभी जुड़ाव नहीं हुआ है, यौनिकता से कभी जुड़ाव नहीं हुआ है, तो उनको उस मुद्दे पर प्रशिक्षण दिया है, उनसे उनकी टॉक करवाई है और हम लोगों ने इसके ऊपर ये कुछ स्टेप्स लिए हैं। तो मुझे नहीं पता अभी रिजल्ट्स में क्या आएगा कि इस बारे में एक बात होगी, पर हाँ, और ये बहुत छोटे छोटे स्टेप्स हैं जिसके अंदर ये हमारा कैंपेन भी है, उसका एक छोटा सा स्टेप है कि हम लोग इस तरफ बढ़ रहे हैं। और ये सब सोचने की जरूरत इसलिए पड़ी कि अभी तक के काम में बहुत जगह ऐसा लगा हमें कि हमारी टीम जो है वो अगर इस मुद्दे पे नहीं संवेदनशील होगी तो हम दूसरे काम करेंगे, या जैसे आपने आज पूछ ही लिया कि कोई पूछ लेगा या कोई देखेगा कि आपकी टीम जो है वो सेंसिटाइज नहीं है तो हम क्या जवाब देंगे। तो हम लोगों ने उस तरफ बढ़ाया और मैं मतलब मेरी टीम के जो सदस्य हैं बाकी उसमें हमारा जो एडवाइजरी बोर्ड है जो, और हमारे जो सीनियर साथी लक्ष्मी जी, कैलाश जी और मेरी जो उदयपुर ऑफिस टीम और सुमित्रा जी और जो लोग हैं, इन लोगों ने हमेशा इस बात के लिए प्रमोट किया, हमें हर बात सपोर्ट किया कि नहीं, हमें किसी लिंग आधारित मुद्दों पे काम नहीं करना है, हमें सबके लिए काम करना और सारे लिंग और सारी यौनिकताओं को जोड़ते हुए काम करना है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा आप सबका कि आपने इस मुद्दे पे बात की, और लक्ष्मी जी और हमारी टीम का भी जो इस मुद्दे के लिए हमारे साथ सहयोगी हैं और इसको आगे लेके चल रहे हैं। धन्यवाद। Sohail, is the poll ready? Just a question, can you repeat that question? मेरे को हिंदी में उसको रिफ्रेश करना पड़ा। दीप्ति का ये प्रश्न था कि इतने सारे कैटेगरीज की बात हमने करी, जैसे ट्रांसजेंडर और इतने कैटेगरीज की बात करी, क्या ये जो कैटेगरीज आपने पहले सुना था क्या? यस और नो में जवाब जी चाहिए, बस वो सही गलत जैसा किया था ना सवेरे आप। सो क्वेश्चन मैं रिपीट करूं जो दीप्ति पूछ रही है, हैव यू हर्ड ऑफ दिस कैटेगरीज बिफोर? दैट वाज द क्वेश्चन। अच्छा, तब तक है ना, मैं एक और बात जोड़ूंगा इसमें कि दीप्ति जी और बाकी सब साथी जो अभी नए हैं और जो नहीं जानते हैं, हमारी सोच के विस्तार के लिए, मतलब हमारी जो समझ है उसको बढ़ाने में हमारे इंटर्न्स का बहुत योगदान रहा है। अभी वाले इंटर्न्स के लिए मस्का नहीं लगा रहा हूं मैं, क्योंकि हमारे पहले इंटर्न्स हैं, जब हमने उगेर पेड के एक सोच थी हमारी 2001-2 में हम लोगों ने जब शुरुआत की तब इसके ऊपर काम किया। उसके बाद हम लोगों ने, लक्ष्मी जी और हम लोग इस पर चर्चा जरूर करते थे, लेकिन हमारा एक इंटर्न का ग्रुप आया और उन्होंने उसको एक शेप दे दिया, तो उस पे काम हुआ। जब हम लोगों ने LGBT पे बात करी तो सबसे पहली बार हमें ये मुद्दा जब फेस हुआ तो यूके एड के कुछ इंटर्न थे जो गांव में रहते थे और उन्होंने ये मुद्दा उठाया कि नहीं, यौनिकता के बारे में यहाँ आपके स्टाफ को ही नहीं पता है, हम लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, लोग इस तरह से हमें गलत नजर से देखते हैं। तब हमें पता चला कि नहीं, ये मुद्दा भी जरूरी है और हम लोगों ने उस मुद्दे को उठाया। तो इस तरह से इंटर्न्स जो हैं और वॉलंटियर्स जो हैं वो हमेशा हमारी आंख खोलते हैं और हमेशा हमारे इन मुद्दों पे हमें जोड़ते रहते हैं। धन्यवाद। तो साथ साथ एक छोटा सा एक्नॉलेजमेंट कहना मैं भूल गई कि इस कैंपेन के डिजाइन में 2 टीचर्स जुड़े हुए हैं इंद्रप्रस्था कॉलेज से, और उसमें से एक टीचर साध्वी है जो हमारी पुरानी इंटर्न भी है, और इंद्रानी डे है जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है डिजाइन के। तो ये दोनों टीचर्स भी हमारे साथ क्लोजली जुड़े हुए हैं इस कैंपेन के डिजाइन में। अब so we'll see how it goes. Sohail, are you ready again? I guess you are now. Okay, so please आप हाँ या ना वाला क्वेश्चन है वापस, क्योंकि सवेरे से सोहेल हाँ ना में ही जवाब मांग रहा है, तो वापस मांग रहा है। देखो तो there are 2 questions right away. Okay, तो आपको 2 क्वेश्चन आएंगे, आप देखिए। ठीक है, करो आप। Stop this. When do we end the poll? Okay, great. Super. So Sohail, just keep all this data. We'll use this later. Sohail? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Thank you, Dipti, for that idea for the poll. I think it was very good. And this will help us to build up our own sessions, because periodically we do have this capacity building training for all our teams. And धीरे-धीरे, पूरा हमारे 250 हमारे staff members है,
कुछ पार्ट टाइम है, कुछ फुल टाइम है, और सबको जोड़ के इसकी काम को हम आगे ले जाएंगे. Okay, so can we conclude this session? Okay, So actually thanks मुझे again, co-host से Rishi. हटा दिया Thank था. you very, very much. And one big Thank namaste. you.